दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल पीकेवी में आपका स्वागत है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट अवश्य करें। 10 जून 2023 को देहरादून के पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि क्लेमेंट एरिया में एक घर से बहुत ही बदबू आ रही है। पुलिस जब वहां पहुंचती है और घर के अंदर प्रवेश करती है तो पुलिस को 2 लाशें जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती हैं। एक लाश से खून बह रहा था, जो खून निकल करके जम चुका था। लाशें 2 से 3 दिन पुरानी लग रही थी, लेकिन अचंभे वाली बात यह थी इन दोनों के बीच में एक 4-5 दिन का नवजात बच्चा पड़ा हुआ था, जिसकी अभी सांसें चल रही थी। 108 एम्बुलेंस को बुलाकर बच्चे को अस्पताल भेज दिया जाता है और लाशों को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। दोनों ही लाशें सड़ चुकी थीं, लेकिन पुलिस के सामने सवाल यह था कि इनको मारा किसने। देखने से तो दोनों का सुसाइड लग रहा था, लेकिन सुसाइड उन्होंने किया क्यों? अगर हत्या हुई तो कातिल कौन? पुलिस इस सवाल में उलझी हुई थी। पड़ोसियों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि कासिम पर बहुत ज़्यादा कर्ज था, शायद इस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन बाद में जांच करते करते पुलिस को पता चलता है कि 1 साल पहले ही कासिम ने दूसरी शादी की थी। उसकी पहली पत्नी नुसरत पर सुई जाकर अटक जाती है। पुलिस नुसरत से पूछताछ करती है। पुलिस असमंजस में थी, क्योंकि इस मर्डर की सूचना देने वाली कासिम की पहली पत्नी नुसरत ही थी। नुसरत ने पुलिस को बताया कि 10 जून की रात को 11 बजे कासिम से बात हुई थी। तब से 2-3 दिन हो गए, मेरे पति फोन नहीं उठा रहे हैं। यह सूचना पुलिस को नुसरत ने ही दी थी। नुसरत कासिम की पहली पत्नी थी। पुलिस असमंजस में रहती है, पड़ोसियों से पूछताछ करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। सीसीटीवी खंगालने पर पता चलता है कि 12 जून की रात को एक वर्ना कार कासिम के घर के बाहर आकर रुकी थी। कार की नंबर प्लेट से कार के मालिक का पता लगाया जाता है। कार कासिम के दोस्त असवद की थी। असवद अब रडार पर आ जाता है। असवद से पूछताछ की जाती है तो असवद बताता है कि इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। वह बताता है कि मेरी कार को 12 तारीख को अनम का भाई शहबाज लेकर गया था। अब रडार पर शहबाज आ जाता है। पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन शहबाज घुमाता रहता है। वह बताता है कि कासिम पर बहुत ज़्यादा कर्ज था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है, वह सब कुछ उगल देता है। वह बताता है कि उसने ही मर्डर किया है। शहबाज ने अपराध कबूल कर लिया, लेकिन सवाल यह था कि शहबाज ने अपने बहन और बहनोई का मर्डर क्यों किया। शहबाज बताता है कि कासिम उसके ही गांव का रहने वाला था और शादीशुदा था। 1 साल पहले कासिम ने उसकी बहन को प्रेम जाल में फंसा लिया था और भाग करके कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस बात से शहबाज बहुत नाराज था और बदले की भावना रखता था, और धीरे धीरे उसने कासिम से दोस्ती कर ली और उसने मन में बदले की भावना बनाए रखी। 10 जून की रात को यह मौका उसे मिल गया। कासिम सो रहा था और किचन से चाकू निकाल करके उसने उसकी गर्दन काट दी। उसकी गर्दन से खून का फव्वारा छूट गया। उसकी बहन अनम जाग जाती है और अनम का गला घोंटकर हत्या कर देता है। नवजात अपने दादा दादी की कस्टडी में है और शहबाज को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों,
यह कहानी आपके लिए सचेत रहने के लिए सुनाई है। स्वस्थ रहें, सचेत रहें, चौकन्ने रहें, अपने आस पड़ोस में हो रहे अपराध की जानकारी रखें और पुलिस को सूचना दें। जय हिंद, जय भारत।